नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द फुटबॉल वर्डिक्ट। और आज के वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस थाईलैंड के मैच के बारे में। तो मैच आपने देखा होगा कैसे इंडिया खेली है और कैसे हमने थाईलैंड के खिलाफ 2-0 से मैच को हार गए। एंड भाई 2019 में जहाँ पे इस टीम को हमने 4 गोल से हराया था, वहाँ पे जाके ये रिजल्ट बहुत बहुत मायने रखती है हमारे लिए कि कैसा डाउनफॉल चल रहा है इंडियन फुटबॉल में। तो बात करते हैं पहले हाफ को लेके और सेकंड हाफ को लेके। ये चीज़ मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट में डिस्कस करने के लिए। कहाँ पे मैच हमने हारा है वो पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हाफ के बारे में बात करें तो जो चीज़ हमने क्लियर देखा है कि हम फिजिकलिटी में थाईलैंड के प्लेयर्स के करीब नहीं थे। एकदम उन्होंने हमें आउटप्ले किया है फिजिकलिटी में, जैसे हमें बीट किया थ्रू आउट द मैच, स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ में। भाई वो बहुत हमें देखना पड़ा, बहुत मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे हमें देखना पड़ा कि वो हमें बीट करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फिजिकलिटी एकदम नहीं था। और प्लेयर्स के पास जब उनको बॉल मिल रहा था वो एकदम क्लूलेस थे कि बॉल आगे बढ़ाए या पीछे, क्योंकि प्लेयर्स के बीच में पोजिशनल जो अवेयरनेस है वो मिसिंग था। तो बॉल जब मिल रहा था दूसरा प्लेयर अपने स्पेसिफिक जगह पे अवेलेबल नहीं था या फिर क्लोज डाउन नहीं कर रहे थे टू टेक द बॉल, जिसके वजह से हमें बैक पासेस खेलना पड़ रहा था या फिर कुछ ऐसे पासेस हमने खेल दिया जो मिस पास हो गया था, क्योंकि हमें ट्रस्ट था प्लेयर्स को कि वो जाएंगे उस पोजीशन में बॉल कलेक्ट करने के लिए, बट वो पहुंचे नहीं। तो इसके वजह से बहुत सारे मिस पासेस हमने देखा फर्स्ट हाफ में। एंड द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ वाज रियली बैड। शुरुआत में ही हमने कंसीड कर दिया था। वो लैक ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन मिडफील्ड एंड डिफेंस की वजह से वो गोल हमने कंसीड किया था। हमने देखा पुया इंजर्ड थे उस टाइम पे, वो नीचे बैठे थे। तो उस मोमेंट में कोई टैकल करने के लिए नहीं था और डिफेंस लाइन वाज देयर डिफेंडिंग, बट जो गैप बना था संदेश झिंगन और अनवर अली के बीच में, उस गैप का इस्तेमाल करके थाईलैंड ने अपना पहला गोल मारा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि गोल खराब था, गोल ऑफ कोर्स टॉप क्लास था, बट जो डिफेंसिव एरर हमारे तरफ से हुआ है वो उसका वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके वजह से ही ये गोल हो पाया। अगर हमारा डिफेंस या मिडफील्ड उसको रोक देती तो दिस कुडंट हैव बीन अ गोल। टीम बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर था। आई डोंट नो व्हाट रोल वाज देयर फॉर आयुष छेत्री इन दिस टीम। बंदा क्या किया होल टाइम, आई हैव नो आइडिया। उसको मैंने मैक्सिमम टाइम बैक पासेस खेलते हुए देखे, तो आई डोंट नो व्हाई ही वाज सिलेक्टेड, व्हाट रोल मनोलो गेव हिम। आई थिंक उसके जगह पे अगर सुरेश शुरुआत करते तो एक बहुत कम्पैक्ट मिडफील्ड हमें देखने को मिलता। एंड इफ नॉट सुरेश भाई, अगर आप दीपक टांगड़ी को कहीं से भी ले आते तो दीपक टांगड़ी या फिर अपुया, देयर कॉम्बिनेशन जैसे हमने मोहन बगान में भी देखा था, दैट कुड हैव वर्कड आउट। या फिर वी हैव ऑल अदर मिडफील्ड्स लाइक विविन भी हो सकते थे। एंड देयर आर मेनी प्लेयर्स हमारे साथ जो खेल सकते थे इस पोजीशन में, बट आयुष छेत्री का सिलेक्शन क्यों हुआ, कौन सा रोल था उनका, मुझे कुछ समझ में नहीं आया थ्रू आउट द मैच। एंड ही शुड हैव बीन सब्सटीट्यूटेड बिफोर हैंड, बट इतना लेट सब्सटीट्यूशन हुआ उनका, ये चीज सही नहीं था। आशिक, फिर बात करेंगे आशिक को लेके। भाई आशिक सेकंड स्ट्राइकर कब से, दैट्स द मोस्ट अनयूजुअल पोजीशन ऑफ आशिक आई हैव एवर सीन। मोहन बगान में भी खेलते थे या फिर कई और पोजीशन में, आशिक वाज ऑलवेज एज अ लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट विंगर। ही वाज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर एंड ही वाज टोटली क्लूलेस देयर कि भाई उसको कैसे क्या खेलना है, बिकॉज ही वाज नॉट वेल अकस्टम्ड टू दैट पोजीशन। तो ये सिचुएशन आपको देखना है एज ए हेड कोच, आपको आपका प्लेयर के नेचुरल पोजीशन में उनको खिलाना है। जो वो कभी खेले नहीं है सेकंड स्ट्राइकर भाई, तो उनको एक्सपीरियंस कैसे रहेगा क्या रोल प्ले करना है क्या नहीं करना है। जैसे मनवीर सिंह भी जब फॉरवर्ड खेले थे इंडिया के लिए, ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट पोजीशन, बट जब वो राइट विंग में आए, वी हैव सीन सम गुड फुटबॉल फ्रॉम हिम। ही एटलीस्ट ट्राई मेनी टाइम्स टू कम अप विद द बॉल एंड क्रॉसेस डाली ये करिए वो की। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि वाई आशिक वाज देयर एज ए सेकंड स्ट्राइकर। मनोलो ही इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। सुनील छेत्री ने अच्छा ट्राई किया, कुछ हेड्स उनके तरफ से हमने देखा, उनका मूवमेंट्स अच्छे से हमने देखा। अभिषेक भाई टॉप क्लास टॉप फुटबॉल भी अभिषेक की तरफ से फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में भी उसने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है। लिस्टन लिस्टन के बारे में बात करेंगे तो अच्छा खेला है बंदा, इट्स नॉट दैट ही प्लेड बैड, बट उसको और क्लिनिकल होना बहुत जरूरी है। फिनिशिंग उसका बहुत अच्छा होना जरूरी है, बिकॉज भाई उसने जो 1v1 चांस मिस किया, अगर वो हम स्कोर कर देते तो सेकंड हाफ में एक कमबैक होने का चांस था, क्योंकि छांगते को भी एक मौका मिला था। एंड ये दोनों चांसेस अगर हम कन्वर्ट कर पाते तो वी माइट हैव गेट एटलीस्ट 1 पॉइंट फ्रॉम द मैच। तो ये बहुत ही एक चीज है जो नोट किया जाना चाहिए नेशनल टीम कोच के द्वारा कि इनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, इनको कॉन्फिडेंट बनाइए आप,
ताकि ये लोग इन पोजीशंस में थोड़ा और कॉन्फिडेंस पाए स्कोर करने के लिए। थोड़ा टिप्स दीजिए आपको कैसे क्या करना है, ये थोड़ा सा होना चाहिए। कम्युनिकेशन थोड़ा कम था मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में। कम्युनिकेशन विद डिफेंस एंड गोलकीपर वाज क्वाइट गुड, बट मिडफील्ड के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सा खराब था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिला, बट ग्रेजुअली ये चीज खराब हुआ। द ओनली गुड थिंग जो हमने देखा है उसमें फर्स्ट हाफ में कि शुरुआत जितना भी खराब हो, वी ट्राइड कमिंग बैक। जैसे कि हमने बॉल पासिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट्स लाए, हम अटैक्स में गए, हम अर्जेंसी दिखाए। तो फर्स्ट हाफ में ये चीज हमने देखा कि खराब शुरुआत होने के बावजूद वी डिड अ बेटर मूवमेंट विद द बॉल इन द लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ। अब चलिए बात करते हैं सेकंड हाफ को लेके। तो सेकंड हाफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहां पे सुनील छेत्री के ऊपर एक टैकल हुआ था जो कि बॉक्स के लाइन के आसपास था। तो अगर हम देखें तो इट वाज लुकिंग लाइक अ पेनल्टी इनिशियली, बट रिव्यू देखा तो टैकल वाज आउटसाइड द बॉक्स, बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाहर होने के बावजूद जो टैकल का कंटिन्यूएशन हुआ था वो बॉक्स के अंदर तक हुआ था। तो मुझे पर्सनली लगता है और अकॉर्डिंग टू रूल्स ये पेनल्टी होना चाहिए था, बट रेफरी ने नहीं दिया। एटलीस्ट पेनल्टी नहीं तो एक फ्री किक होना चाहिए था आउटसाइड द बॉक्स, क्योंकि जिस तरह से उनको टैकल किया गया था एक क्लियर गोल करने का चांस था उनके पास, जैसे उनको रोका गया था। इट वॉज अनफेयर टू नॉट गिव अ फ्री किक और पेनल्टी टू सुनील छेत्री। जो हम सेकंड हाफ में और अच्छे से देखे वो ये है कि जो मूवमेंट्स थे बॉल के साथ, दैट हैज बीन क्वाइट बेटर देन द फर्स्ट हाफ। जैसे पहले हाफ में एंड पार्ट में हमने जैसे बॉल मूवमेंट किया था वही हमने कंटिन्यू किया था, जिसके चलते जो बिल्डअप हुआ था दैट हैज बीन क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू द इनिशियल पार्ट ऑफ द गेम। एंड वेरिएशंस हमने ट्राई किया फ्री किक्स में या फिर गोल मारने के लिए जब हम मूवमेंट कर रहे थे फाइनल थर्ड में, तो द मूवमेंट्स देयर वाज क्वाइट impressive, variations के वजह से the opponent players couldn't read us easily, but this could have been more better, थोड़ा सा और क्लिनिकल अगर हो जाते, if we could have converted those chances, then it would have been really good for us. सुरेश का सब्सटीट्यूशन बहुत अच्छा था। अब या मे बी ही वॉज इंजर्ड, तो उनको फर्स्ट हाफ के बाद उठाना पड़ा, हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ा उनका, एंड सुरेश वॉज देयर। भाई सुरेश ने जैसे फुटबॉल खेला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया मिडफील्ड का और जैसे कंट्रोल किया द गेम, दैट हैज बीन क्वाइट गुड एंड फिनोमिनल। नाइस परफॉर्मेंस बाय सुरेश हम कह सकते हैं सेकंड हाफ में। एंड एक और इंसिडेंट हुआ था लेस्टन का। लेस्टन ने एक आपको लगेगा बैक पुश कर दिया था प्लेयर को पेनल्टी बॉक्स के अंदर अपने ही, बट दैट वाज नॉट पेनल्टी। द कॉन्टैक्ट भी जो है वो उतना ग्रेव नहीं था कि आप उसको पेनल्टी बोल सको। दैट वाज अ माइल्ड पुश एंड वो पेनल्टी नहीं होता है। तो वार्डिक्ट का टेक है दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, एंड रेफरी वाज करेक्ट इन दिस डिसीजन टू नॉट गिव अ पेनल्टी against India at that point. छांगते मिस किया सेकंड हाफ में, एंड दैट वाज अ क्लियर कट चांस। थोड़ा सा इनस्विंग मारने का कोशिश किया बट वो बाहर से चला गया। थोड़ा सा अगर हम रख पाते, इवन सुहेल के पास भी ऑप्शन था बट थोड़ा सा उसका पास में पार नहीं था, और उसके पास जो शूट किया था वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से we couldn't score at the later part of the game as well. तो ये कहानी था फर्स्ट और सेकंड हाफ का, एंड आपको पता चल गया कि कैसा हमने खेला है। जो गलती हमने पहले भी किया था वो वी हैव डन इट, नॉट बीइंग क्लिनिकल। द फाइनल थर्ड में हमने कोई अच्छा पासेस नहीं खेला, ना गोल करने का चांसेस, ना क्रॉसेस अच्छे से हुए। तो की टेकअवेज के बारे में बात करते हैं, क्या अच्छा चीजें हमको देखने को मिला। तो अर्जेंसी देखने को मिला, प्लेयर्स वर ईगर टू कम अप, लाइक चलो ठीक है जाते हैं ऊपर गोल करते हैं। थोड़ा सा हमने देखा कि उन्होंने अर्जेंसी दिखाई, बट एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये भी था कि हम जब काउंटर अटैक्स पे गए हमारा स्पीड बहुत ही कम था और लिमिटेड प्लेयर्स ही ऊपर पहुंच पाए टाइमली, जिसकी वजह से हमारा जो भी चांसेस क्रिएट हुआ हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से गोल स्कोर नहीं हो पाया। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए नेक्स्ट मैच में, अगर हांगकांग मैच में देखना है तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जल्दी से बॉल लेने के लिए हम अपने पोजिशन में पहुंचे, ताकि वी कैन टेक द पास एंड मूव द बॉल फॉरवर्ड so as to score the goals. Communication between डिफेंस एंड गोलकीपर इज गुड, तो ये चीज हमें कंटिन्यू करना है। डिफेंस और गोलकीपर के बीच में कम्युनिकेशन जितना ही अच्छा होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। कुछ अच्छे प्लेयर्स हमको देखने को मिले जिन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला था, उसमें अभिषेक भाई टॉप क्लास, भाई क्या फुटबॉल खेला तूने, मजा आ गया। विशाल ने गलती थोड़ा बहुत किया है बट एट द एंड उसने सेव्स भी जो निकाले दैट हैज बीन क्वाइट गुड, एंड कोई और अगर उसके जगह पे रहता तो शायद वी माइट हैव स्कोर्ड, we might have considered, sorry guys, we might have considered in those situations. अपुया फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत ठीक खेला था, सुरेश टॉप क्लास, लिस्टन चांस गवाया था बट उसके पास वो उसके गेम में अर्जेंसी दिखाता है हमें भाई कि वो चाहता है कुछ करना, बट उसका डिसीजन मेकिंग अगर थोड़ा और बेहतर होता तो वी माइट हैव स्कोर्ड इन दो सिचुएशंस। अनवर अली का एक अच्छा सा टैकल आया था सेकंड हाफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सो एज टू लाइक नॉट कंसीडर द थर्ड वन, तो वो बहुत ही अच्छा था। कॉन्स के बारे में बात करें तो पासिंग एक्यूरेसी बहुत खराब था हमारा, मिडफील्ड स्लो था। आयुष का जो
पोजीशन था उसका रोल उसको क्लियर नहीं था और वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था थ्रू द मैच। उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए या फिर थोड़ा सा और ट्राई करना चाहिए दूसरे प्लेयर्स के साथ, बिकॉज हांगकॉन्ग मैच में हम ये सारे ब्लंडर्स नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ स्पीड, पोटेंशियल, पोजिशनल अवेयरनेस जो था, जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो भी मिसिंग था। और जो मेन चीज़ था वो हम ये था कि हम पोजीशन जो है वो जल्दी गवा रहे थे, जिसकी वजह से हम बिल्डअप भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। स्कैटर्ड वे में हमने बिल्डअप किया, तो ये चीज़ हमें देखना है कि हमें अपना पोजीशंस नहीं खोना है। तो थाईलैंड ने अपना जो सारा मौके थे उनका सही से इस्तेमाल किया। बोथ गोल वॉज टॉप क्लास भाई, इसमें गोलकीपर कहीं से भी रोक नहीं पाता। सेकंड गोल तो भाई यार क्या तो कर्लर था उधर, एकदम टॉप पोस्ट में लग के अंदर गया, तो दैट वाज अ फिनोमिनल गोल। एंड फिनिशिंग बहुत खराब था हमारा थ्रू आउट द मैच। फिनिशिंग पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई चांसेस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन जो चांसेस आपको मिलने वाला है आपको उसको ही यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोस चांसेस सो एज टू स्कोर गोल। तो ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से देखना है। सेट पीस को अगर हमें थोड़ा हम अपना और थोड़ा स्ट्रॉन्ग अगर कर ले तो हमारा बहुत ही अच्छा होगा। अगेंस्ट हांगकॉन्ग मैच अगर हम बोले कि हमें चांसेस ज़्यादा शायद नहीं मिलेगा हांगकॉन्ग के खिलाफ, क्योंकि दे हैव बीन प्लेइंग गुड, तो वी हैव टू यूज आवर सेट पीसेस। तो सेट पीस में और हमें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये चीज़ हमें देखना है कि सेट पीस हमारा अच्छा हो, हम बहुत क्लिनिकल बने उस सिचुएशंस पे, फिनिशिंग अच्छा हो सेट पीसेस में, ताकि एटलीस्ट वहाँ से हम एक आध गोल अगर हम स्कोर कर ले तो हमारा ओपन प्ले से भी अगर एक आध गोल स्कोर कर सके तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। एंड शूटिंग के टाइम कॉन्फिडेंस का लैक हमने देखा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो ये चीज़ को भी देखना है। एंड अनवर का जो मैंने बोला कि लास्ट मिनट टैकल हमने देखा वो बहुत अच्छा था। सो ये था मेरा टेक अवे। मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, मैच देखते देखते मैं पूरा लिखा इस चीज़ को लेके। एंड ये मेरा टेक अवे था इस मैच से। वी कुड हैव डन मोर बेटर। जो गलती हमने पहले भी की थी दे वर नॉट रेक्टिफाइड, जिसकी वजह से ये हार हमको फिर से देखना पड़ा। तो इंडिया वर्सेस हांगकॉन्ग मैच को लेके मैं एक प्रीव्यू वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में विद स्क्वाड्स एंड ऑल कि कैसे हमें अप्रोच करना है मैच को, कैसे खेलना है इस मैच को। तो वो हम किसी और दिन करेंगे वीडियो, बट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। मेरा पहला वीडियो, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने बैठ के ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है मेरे को, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज आई हैव टू डू इट। मेरा ड्रीम था ये करने का एंड मुझे ये फाइनली ये चांस मिला। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा कि मुझे देखते हुए कि ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। एंड थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा मुझे भी, ताकि मैं आने वाले दिन में अच्छे से कर पाऊँ वीडियो। और बताइएगा कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट्स मुझे करना है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सो एज टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू सी माई वीडियोज एंड ऑल, टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिक मी एज वेल। तो ये दोनों साइड को हेल्प करेगी, मुझे इंप्रूव करने का मदद करेगा और आप लोगों को भी नॉलेज मिलने का मदद होगा। तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माई साइड, सौम्यदीप साइनिंग ऑफ।